हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से बनने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। ये भारतीय संविधान का पार्ट 24 है और राष्ट्रपति का तीसरा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, ये कार्य नहीं है। लेकिन देखिए, कार्य है क्या, तो इसको भी याद कर लीजिए। लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना और लोकसभा का सत्रावासन करना, ये इसके अधिकार है, यानी कि इसके कार्य हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्ययन पत्र राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? सही आंसर है धन विधेयक को। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? आंसर है ऑप्शन बी, निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची के विषय पर। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? आंसर है जब दोनों सत्रों में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 124, और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है आपके लिए इंपॉर्टेंट। उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? आंसर है केवल राष्ट्रपति को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? सही आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? देखिए, बड़ा क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारियों को हस्तगत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जबकि वो इनकी नियुक्ति कर सकता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है ना।
और साथ ही साथ संसद का अधिवेशन आहूत करने और सत्रावसान करने का भी इसको अधिकार है। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो देख लेते क्या है ये। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देने पर, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार ना किया जाए जब, ठीक है, ना किए जाने पर। फिर है एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही ना करना। इन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है राष्ट्रपति। किसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। तो पहले तो हमने देखा कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन का व्यय कर सकता है। अब वो कह रहा है आपसे कि किस संस्तुति पर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है, किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है इसे। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 97। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में कूट के आधार पर आपको सही आंसर देने होते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी, आईएएस, यूपीपीसीएस की परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। समय लीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3, 4 ये कूट सही है। तो पहला कूट है संघ वित्त आयोग की सिफारिश पर, तीसरा कूट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेतन पर, चौथा कूट है राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवा सकता है। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? क्वेश्चन है लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। कब? प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही आंसर है। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? जेपीएससी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए, मृत्यु दंड के मामले में, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के मामले में और ऐसे मामले दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हों। इन तीनों में ही राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है और दंड के मामले को ये सुलझा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था?
भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो पावर शक्ति का प्रयोग किया था वह था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में इसको प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? देखिए बात यहाँ हो रही है लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार, और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12, तो टोटल 14 हो गए। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन है ये 2 सदस्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थितियों में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, तो राष्ट्रपति विधेयक को सही आंसर है अनुमति देगा। ऑप्शन सी, अनुमति दे देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? सही आंसर है विधायी अधिकार। विधायी अधिकार। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए कूट आपको चुनना है, यहाँ पर पढ़िए इसको, वीडियो को रोककर, और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1-3 यानी कि वित्त आयोग का अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभाएं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, रेलवे एसएससी के बच्चों के लिए भी क्वेश्चन है आपके पास। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही आंसर है पढ़ा लिखा हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि वे पढ़ा लिखा हो, लेकिन आवश्यक क्या है? उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष, सांसद चुने जाने योग्य हो, देश का नागरिक हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन आप पढ़िए, 4 कथन है यहाँ पर और कूट नीचे दिए हैं, इनको आपको चुनना है। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, आंसर लगाइए। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 2 और 4 ये सही हैं। तो 2 में लिखा है राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापाती तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो, और चौथा कूट है जो कि सही है, राष्ट्रीय को आंग्ला भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है। किसको? राष्ट्रपति को। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से वही कि आपको सही चुनना है कूट, इनको पढ़िए और इनका आंसर लगाइए वीडियो को रोककर, तब आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस आपकी कर सकते हैं। फिलहाल मैं सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि केवल 1। कथन नंबर 1 ये सही है। क्या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना है? क्वेश्चन नंबर 120 इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति के प्रति माह वेतन कितना है? सही आंसर है 5 लाख। प्रति माह का वेतन इनका 5 लाख।
दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।